हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। देखिए, आज प्रश्नावली 2.4 में हम दो सवाल डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, ये दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसमें दो अंकों की संख्या का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो देखो, दो अंकों की संख्या होती है, उसमें दोनों अंकों में आपस में एक संबंध है, या उसका विस्तारित रूप लिखें तो उसको देखो किस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में एक संख्या दी हुई है, एक संख्या आपके पास 25 है, ये दो अंकों की संख्या है। इस दो अंकों की संख्या में 5 इकाई वाले स्थान पे है और 2 आपका दहाई वाले स्थान पे है। ठीक है, इकाई का मतलब 1 से है और दहाई का मतलब 10 से है। अब दो अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक और दहाई का अंक है, तो इस संख्या को हम विस्तारित रूप में ऐसे लिख पाएंगे। देखो, दहाई वाला अंक गुणा 10 प्लस इकाई वाला अंक गुणा 1। ऐसा करेंगे तो 10 दूनी 20 और 5 एकम 5, यानी संख्या बन जाएगी 25। तो दो अंकों की संख्या को हम विस्तारित रूप में ऐसे लिखेंगे। ठीक है। ऐसे यदि 3 अंकों की संख्या की बात की जाए, जैसे आपके पास में मान लो 123 नाम की एक संख्या है, इसमें इकाई वाला अंक है वो 1 है, दहाई वाला अंक है वो 2 है और सैकड़े वाला अंक है वो 1 है। इकाई का मतलब 1 से, दहाई का मतलब 10 से और सैकड़े का मतलब 100 से। तो यदि 3 अंकों वाली संख्या का विस्तारित रूप आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे 100 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 10 प्लस 3 गुणा 1। तो आप देखेंगे 100 एकम 100 बन जाएगा, प्लस 2 10 20 बन जाएगा, प्लस 3 एकम 3, यानी 123 संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो 3 अंकों वाली संख्या को विस्तारित रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही 4 अंकों वाली संख्या लिखी जा सकती है, ऐसे ही 5 अंकों वाली संख्या लिखी जा सकती है। तो देखो, आपको ये जो प्रश्नावली 2.4 है, इसमें तीसरा सवाल दिया हुआ है, इस टाइप से है कि कोई आपके पास में 2 अंकों की संख्या है, उस संख्या के अंकों का यदि आप योग करते हैं तो आपको 9 प्राप्त होता है। यदि अंकों का स्थान परिवर्तन कर दें तो प्राप्त नई संख्या होगी वो मूल संख्या से 27 अधिक होगी। ठीक है। तो कोई भी आपको 2 अंकों वाली संख्या माननी है तो देख लें आप, जैसे मान लो आपको 2 अंकों की एक संख्या माननी है, तो उसमें इकाई वाला अंक होगा, एक आपका दहाई वाला अंक होगा। अब आपको कौन से अंक को मानना है ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि उसने तो ऐसे बोला है कि 2 अंकों की संख्या है, उसमें अंकों का योग करने पर 9 प्राप्त होता है। तो वो संख्या 18 भी हो सकती है, क्योंकि दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है। वो संख्या 81 भी हो सकती है, क्योंकि दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है। वो संख्या 27 भी हो सकती है, दोनों अंकों का योग 9 है। वो संख्या 72 भी हो सकती है, वो संख्या 36 भी हो सकती है, वो संख्या 63 भी हो सकती है। तो हमें मालूम नहीं है कि वो कौन सी संख्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अंक मानना पड़ेगा। जैसे मान लो आप इकाई वाले अंक के स्थान पे मान लेते हैं कि इकाई वाले अंक के स्थान पे x है, तो फिर दहाई वाले अंक के स्थान पे कितना होगा। दोनों अंकों का जोड़ करने पर कितना बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए। जैसे 6 और 3 9 बना, 3 और 6 9 बना, 7 और 2 9 बना। तो यदि आप इस अंक को x मान लेते हैं तो ये अंक कैसे निकलता है, 9 में से ये अंक कम करने से ये मिल जाता है। 9 में से 6 कम करो 3 मिलेगा, 9 में से 2 कम करो 7 मिलेगा, 9 में से 7 कम करो तो 2 मिलेगा, यानी 9 में से इसको कम करने से ये मिल जाता है। तो 9 में से यदि इसको कम कर दूंगा मैं, 9 माइनस एक्स, तो मेरे को दहाई वाले अंक के स्थान पे क्या मिल जाएगा, 9 माइनस एक्स। और इकाई वाले अंक को मैंने क्या माना है, x। यही नियम आपको लगाना है कि एक अंक को आप x मान लेंगे, यानी इकाई वाले अंक को आपने x मान लिया, तो दहाई वाला अंक कितना बन जाएगा, 9 माइनस एक्स। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस दहाई वाले अंक को x मान लेंगे तो इकाई वाला अंक कितना मिल जाएगा, 9 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए। तो ये आपके सवाल का कॉन्सेप्ट रहेगा। देखो, इसमें लिखा है, माना 2 अंकों की संख्या में इकाई वाला अंक x है
इकाई वाले अंक के स्थान पे क्या मान लिया हमने, x। तो दहाई वाला अंक कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स। तो अब दो अंकों की संख्या कौन सी हो गई, इकाई का अंक यहाँ पर और इसके पास में दहाई का अंक यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी दो अंकों की संख्या हो गई, जिसमें दहाई वाला अंक 9 माइनस एक्स है और इकाई वाला अंक x है। अब उसने बोला अंकों का स्थान परिवर्तन कर दो। तो अंकों का स्थान परिवर्तन करने का मतलब क्या है, दहाई वाले अंक को इकाई वाला समझो और इकाई वाले अंक को दहाई वाला अंक समझो। जैसे 18 के अंकों का स्थान परिवर्तन करने से क्या बन जाएगा, 81। इकाई वाला अंक दहाई वाला बन गया और दहाई वाला अंक इकाई वाला अंक बन गया। ऐसे ही 27 के अंकों का स्थान परिवर्तन करेंगे तो 72 संख्या बन जाएगी। ऐसे ही 36 संख्या के अंकों का स्थान परिवर्तित करेंगे तो 63 बन जाएगी। तो हम यदि इस संख्या के अंकों का स्थान परिवर्तन करेंगे तो दहाई वाला अंक क्या बन जाएगा, इकाई का अंक बन जाएगा और इकाई वाला अंक क्या बन जाएगा, दहाई वाला अंक बन जाएगा। तो यदि ये संख्या है तो इसके अंकों का स्थान परिवर्तन करने से नई संख्या क्या बनेगी, x 9 माइनस एक्स। अब सवाल में क्या बोला है कि अंकों का स्थान परिवर्तन करने से जो नई संख्या बनेगी वो जो मूल संख्या थी उससे 27 ज्यादा होगी, यानी प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 ज्यादा होगी। ठीक है, मूल संख्या से 27 कम होती तो हम माइनस लगा देते, मूल संख्या से 27 ज्यादा है कौन सी, जो अंकों का स्थान परिवर्तन करने से नई संख्या प्राप्त हुई है वो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ये नियम बताया था, तो आपको ये नियम लगाना है। ये दो अंकों की संख्या हो गई, तो आपको दहाई वाले अंक को 10 से गुणा करना है और इकाई वाले अंक को 1 से गुणा करना है और फिर जोड़ देना है। तो दहाई वाले अंक को 10 से गुणा किया और इकाई वाले अंक को 1 से गुणा किया और फिर जोड़ दिया, बराबर। ऐसे ये दो अंकों वाली संख्या है, तो इसमें भी आपको दहाई वाले अंक को 10 से गुणा करना है और इकाई वाले अंक को 1 से गुणा करना है। तो इकाई वाले अंक को 1 से गुणा कर दिया और फिर दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये इस संख्या का विस्तारित रूप हो गया, ये इस संख्या का विस्तारित रूप हो गया। और प्लस में कितना है, 27। आगे इसको सरल कर लेंगे, 10 गुणा एक्स करने से 10x प्लस 9 माइनस एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है 1 से गुणा करने पर। 10 को इससे गुणा करेंगे तो 10 9 को 90 बन जाएगा। 10 गुणा माइनस एक्स करोगे तो माइनस का 10x हो गया, प्लस में x एक कम x बन गया और प्लस में 27। ठीक है, अब x वाले सजातीय पद एक साइड में करेंगे और संख्या को एक साइड में कर लेंगे। तो ये लिखा हुआ देखो 10x माइनस 1x, क्योंकि x माइनस का है 1 और प्लस के 10x हैं तो प्लस के 9x हो गए, माइनस का 10x इधर है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 1x है, इधर आएगा तो माइनस का 1x हो जाएगा, बराबर 90 इधर है, 27 भी इधर है, प्लस का 9 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखें प्लस के 19x हो गए और इसमें से 1x माइनस का घटा दोगे तो प्लस के 18x बच गए, बराबर 90 प्लस 27 माइनस 9 करने से 108 बन जाएगा। दोनों प्लस की जोड़ दो, 9 कम कर दो, 108 बन जाएगा। 18x बराबर 108 आ गया, तो x का मान निकालने के लिए 18 से भाग दे दोगे, 108 में 18 से भाग दोगे तो 6 आएगा। x का मान आपको 6 मिल गया। ध्यान दो x क्या था, आपका जो x था वो इकाई वाले अंक के स्थान पे था, कितना, x, तो x का मान 6 निकल के आ गया। अब दहाई वाला अंक कैसे निकालेंगे, 9 में से कम कर देंगे इसको, तो 9 में से कम करोगे तो कितना बनेगा, 3, यानी दो अंकों की संख्या कितनी बन गई, 36। अर्थात संख्या का इकाई अंक है जो आपने x माना था वो कितना निकला, 6, और दहाई वाला अंक कितना है, 9 में से x कम, तो यानी कितना, 3। अब देखो दोनों अंकों का जोड़ कितना है, 9 है। यदि हम सवाल की जांच करेंगे, हमारा सवाल का उत्तर सही है तो किस तरीके से करेंगे, इन दोनों अंकों का योग कितना है, 9। अब संख्या के अंकों का स्थान परिवर्तित कर दे तो नई संख्या क्या मिलेगी, 63। ठीक है, अब 63 है वो 36 से 27 ज्यादा है क्या, क्योंकि सवाल का यही कहना है। आपको मूल संख्या क्या मिली, मूल संख्या 36 मिली, और संख्या का यदि
अंकों का स्थान परिवर्तित कर दें तो नई संख्या क्या मिल जाएगी? 63। तो जो 63 है वो 36 से 27 ज़्यादा है क्या? चेक करके देखो। 7 और 6 13 का 3, 1 80 लगेगी तो 3 और 3 6, यानी नई संख्या मूल संख्या से 27 ज़्यादा है। मूल संख्या क्या है? 36, जिसमें अंकों का जोड़ कितना है? 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल नंबर 3 करना था। ऐसे ही आपका सवाल नंबर 4 है। देखें, इसमें आपको इस प्रकार से भाषा लिख के दी हुई है कि 2 अंकों की संख्या है, उसमें एक अंक है वो दूसरे अंक का 3 गुना है। एक अंक है वो दूसरे अंक का 3 गुना है। अंकों का स्थान परिवर्तित करने पर प्राप्त नई संख्या में यदि उस मूल संख्या को हम जोड़ देते हैं तो 88 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात करो। तो 2 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। तो देखो आप ध्यान से, यदि मैं 2 अंकों की कोई संख्या सोचूं, उसमें 2 अंक इस प्रकार से लूं कि एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, तो इस स्थान पे आप x मान लो, यानी इकाई वाले स्थान पे आपने क्या समझ लिया? x। तो दहाई का अंक कितना बनेगा? इसका 3 गुना, यानी 3x। ठीक है, तो इकाई वाले स्थान पे आपने x समझा तो दहाई वाले अंक पे उसका 3 गुना यानी 3x हो गया। ये हो गई आपकी मूल संख्या। ठीक है, अब क्या करना है? संख्या के अंकों का स्थान परिवर्तित करना है, तो आपको एक नई संख्या प्राप्त होगी। स्थान परिवर्तित करने से देखो क्या होगा, इकाई वाले अंक है उसको आप दहाई वाला अंक समझोगे और दहाई वाले अंक को क्या समझोगे? इकाई वाला अंक समझोगे। फिर उसने बोला कि यदि आप मूल संख्या में नई संख्या जोड़ देते हैं तो आपको 88 प्राप्त होता है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ करने से आपको क्या मिलना चाहिए? 88 मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, ये 3x, ये x, ये हो गई आपकी मूल संख्या। इसमें आप जोड़ेंगे अंक परिवर्तित करने से बनी हुई नई संख्या। इन दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा आपको? 88। अब आप जानते हैं इकाई वाले अंक को 1 से गुणा करना है, दहाई वाले अंक को 10 से गुणा करना है। इकाई वाले अंक को 1 से और दहाई वाले अंक को 10 से गुणा करना है। तो आप देखें, इसको 10 से गुणा करो, 10 गुणा 3x यानी 30x प्लस x गुणा 1 यानी x, फिर प्लस दहाई वाले अंक को 10 से गुणा करना है तो 10 गुणा x यानी 10x प्लस इकाई वाले अंक को 1 से गुणा करना है यानी 3x एकम 3x बराबर कितना? 88। आप इसका जोड़ करेंगे 30 10 40 3 43 और 1 44x हो गया 44x बराबर कितना? 88। x का मान निकालेंगे तो 88 में 44 से भाग लग जाएगा यानी 2 आएगा। ठीक है, तो x का मान आपको कितना प्राप्त हो रहा है? 2। x का मान 2 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है? देखो यहां पर संख्या कितनी है? यहां पर अंक है 2 और 2 का 3 गुणा यानी 6, तो मूल संख्या कितनी बनी? 62 बन गई। तो इस प्रकार से आपको इसको लिखना। देखो कि माना 2 अंकों की संख्या में इकाई वाला अंक x है, दहाई वाला अंक क्या बन गया? 3 गुणा x यानी 3x हो गया। मूल संख्या क्या बनेगी? इकाई वाला अंक x, दहाई वाला 3x, ये हो गई मूल संख्या। अब मूल संख्या में अंकों का स्थान परिवर्तित कर दें तो नई संख्या प्राप्त हो रही है। नई संख्या प्राप्त कितनी होगी? x यहां पर और 3x यहां पर। अब यदि आप मूल संख्या में नई संख्या को जोड़ देते हैं तो आपको 88 मिलता है। अब हम वही नियम लगाएंगे, इकाई वाले अंक को 1 से गुणा करेंगे, दहाई वाले अंक को 10 से गुणा करेंगे और जोड़ देंगे। यहां पर भी इकाई वाले अंक को 1 से गुणा करेंगे, दहाई वाले अंक को 10 से गुणा करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये विस्तारित रूप हो गया इसका और ये विस्तारित रूप हो गया इसका। इन दोनों को जोड़ना है यानी विस्तारित रूपों को भी जोड़ना है, बराबर कितना? 88। अब देखिए इसका जोड़ बनेगा, x का मान 2 आएगा, इकाई वाला अंक 2 बन गया, दहाई वाला अंक बन जाएगा 62। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये 2 सवाल कंप्लीट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।